नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। और आज जो देशव्यापी कॉल थी विपक्ष की कि जो सांसद निलंबित किए गए हैं संसद से, लोकसभा और राज्यसभा से 143 सांसद निलंबित कर दिए गए, उनको रोष जताया जा रहा है। और अभी हम भादरा में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस की और माकपाई नेता हैं, वो पहुंचे हैं और इंडिया गठबंधन के लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सांसदों का निलंबन वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सांसदों का निलंबन वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांसदों का निलंबन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सांसदों का निलंबन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांसदों का निलंबन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र पर हमला हुआ तो ईद से ईद बना लेंगे, अरे लोकतंत्र पर हमला हुआ तो ईद से ईद बना लेंगे, लोकतंत्र पर हमला हुआ तो ईद से ईद बना लेंगे, लोकतंत्र पर हमला हुआ तो ईद से ईद बना लेंगे। मोदी राज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सांसदों का निलंबन वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीजेपी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तानाशाही सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र की भाजपा राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। भाजपा राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और रखो सर बलवान जी साइड हमारे साथ पूर्व विधायक बलवान पुनिया है। ज्ञापन दिया है जो 143 सांसदों का निलंबन हुआ राज्यसभा और लोकसभा से, उसके विरोध में आज इंडिया गठबंधन और तमाम विपक्षी दलों का आह्वान था। सर बताएं, 143 जो सांसदों का एक साथ निलंबन कर देना, इतने बड़े, एक प्रकार से 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, तब भी एनडीए की सरकार थी, और इस बार 13 दिसंबर 2023 को जब हमला हुआ, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। 2001 के मामले में तो 9 अपने सिपाही थे वो शहीद भी हो गए थे, बहुत से लोग घायल भी हुए थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका जवाब मांगना चाह रहा था विपक्ष, और ऐसे में निलंबित कर देना, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तानाशाही है
और तानाशाही की पराकाष्ठा है। और 13 दिसंबर ही क्यों चुना गया? और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास पर लोकसभा में जो लोग घुसते हैं वो जाकर के वहां नारे लगाते हैं और स्मोक टाइप का कुछ डालते हैं वहां, जिससे धुआं हो जाता है। ये लोगों के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। और इसका जब जवाब मांगा गया कि लोकसभा में जो लोग एंटर करे वो भाजपा के सांसद के पास पर एंटर करे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय जो सांसद ये सवाल करते, ये मांग करते, सबको बर्खास्त निलंबित करा है। और उस निलंबन के पीछे उनकी स्ट्रेटेजी थी कि ये मांग करेंगे, इनको निलंबन करेंगे, फिर 3 बिल पास करे गए हैं। वो बिल अभी आ जाते हैं कि उस बिल में क्या है, वो नीचे तक आ जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, डेफिनेट वो बिल जन विरोधी मिलेंगे। ये इनकी स्ट्रेटेजी, इसी रणनीति के खिलाफ आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने हर एसडीएम दफ्तर पर या कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करा है कि मोदी सरकार को बर्खास्त करा जाए और उनकी तानाशाही बंद करी जाए। जिस तरीके से संविधान खतरे में है, हम बार बार ये बात 2020 से दोहरा रहे हैं कि मोदी साहब के नेतृत्व में देश तेजी से निरंकुशता की ओर, तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। ये आज पूरा इंडिया गठबंधन पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है, जिसके चलते उनकी तानाशाही पर रोक लगे और आने वाले समय में मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 143 सांसद बड़ी संख्या होती है अपने आप में। क्या सिर्फ निलंबन को बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का सत्र तो वैसे ही अब समाप्त कर दिया गया है, राज्यसभा का सत्र हालांकि चल रहा होगा, 1-2 दिन और चलेगा। ऐसे में इस सत्र से तो उनका अब प्रवेश रोक दिया गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो निलंबित सांसद है भविष्य में भी कभी वेल में नहीं आएंगे। एक प्रकार से वेल में आना ये तो प्रिविलेज होता है एक प्रकार से संसद में एक सांसद का, कि वो कुछ भी बोल सकता है सरकार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सकता है। एक प्रकार से अभिव्यक्ति और प्रिविलेज की आजादी पर संसद में एक सांसद पर, जनप्रतिनिधि पर रोक लगाना। समझने की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है एकदम निरंकुशता। वे चाहते हैं कि विपक्ष विहीन संसद हो, विपक्ष विहीन देश हो। वो लोगों को किसी न किसी तमके से डिमोरलाइज करके जो वो खुद करना चाहते हैं वो ही चाहते हैं। आज आप अगर पीछे की संसद के गलियारे में जाएंगे और विधानसभाओं के भीतर जाएंगे तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी का ये सुंदर रूप इसीलिए हुआ कि यहाँ विपक्ष बहुत मजबूत रहा है। विपक्ष में दो खुद भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 एमपी लंबे समय रहे, लेकिन कभी भी जीती हुई कोई किसी पार्टी की सरकार रही, उस सरकार ने कभी उन पर इस तरीके की तानाशाही नहीं करी जिस तरीके से इन्होंने 143 सांसदों को बाहर करा है। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है जो इनको देखने की जरूरत है। और दुखी बात यह है कि देश के चुने हुए संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की संसद के भीतर बढ़ाई कर रहे हैं, उस पद पर बैठ करके, सभापति की चेयर पर बैठ करके, मैं समझता हूं ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। और इस चीज को जनता को, युवाओं को समझना है। ये रोजगार विहीन देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार देश को आगे बढ़ा रहे हैं, या अदानी और अंबानी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं तो ये बताना चाहता हूं कि जो 3 बिल आए हैं 141 सांसदों की गैर हाजिरी में, इनके साथ साथ अभी आने वाले दिनों में बिल और आएंगे। जब आएगा संसद का बजट सत्र, उसमें बिल आएगा बिजली विधेयक 2020, जो उस समय किसान आंदोलन के दबाव में वापिस हो गया था। अभी बिल आएगा बिजली विधेयक 2022, वो 2022 का इन्होंने उसको रजिस्टर्ड करा हुआ है। वो विधेयक अगर आ गया तो देश की कमर टूट जाएगी। राजस्थान की जनता जो कल तक 1000 यूनिट किसान फ्री कर रहे थे और 100 यूनिट आम जनता फ्री कर रही थी, वो सारी की सारी चीजें ध्वस्त हो जाएंगी। महंगाई की मार इस देश में और बढ़ेगी, बेरोजगारी की मार आगे ही है। इस देश में बड़ा दुख है कि आपकी कोई आस्था हो सकती है, लेकिन आप आस्थाओं पर जिस तरीके से हमला करके और लोगों को डिमोरलाइज, लोगों को एकदम निरंकुशता से दबाना चाहते हैं और धर्मनिरपेक्ष राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। आज युवाओं को इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से ये जाति धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बहस करवा रहे हैं और लोकसभा चुनाव में उस बात पर जाना चाहते हैं, दोस्तों ये खतरा है देश के लोकतंत्र को, ये खतरा है रोजगार को, ये खतरा है देश के ढांचागत निर्माण को, जो आपके 70 सालों में आपकी खून पसीने की कमाई से देश खड़ा हुआ था। इसलिए आप सब साथियों को समझने की जरूरत है, खास करके मीडिया को भी ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर ये कैमरे चलाओगे कितने दिन और किस पर चलाओगे। हम तेजी से जर्मनी की ओर जा रहे हैं, निरंकुश जर्मनी, जिसमें नाजी कभी राज करते थे और वो धराशायी हुए, लेकिन वो जर्मनी को तबाह करके चले गए। उस जर्मनी को उठने में 100 साल लग गए।
हम एक और जर्मन हिंदुस्तान को नहीं देखना चाहते। इसलिए आज इंडिया गठबंधन पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है और उसकी तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। क्या विकल्प है इसका? किसान जब कृषि बिल आए तो किसानों ने पूरे दिल्ली को घेरा। क्या 143 सांसद कुछ अपने सैकड़ों हजारों साथियों के साथ दिल्ली नहीं पहुंच सकते? क्योंकि अब शायद वो 1974 में जेपी मूवमेंट हुआ था, बिहार मूवमेंट जिसे नाम दिया गया, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उसके खिलाफ एक छात्र, युवा छात्र ने जेपी मूवमेंट कर दिया। उस जेपी मूवमेंट की अब जरूरत आपको लगता है? बिल्कुल, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा और सड़क पर उतर करके लोग इस तानाशाही का जवाब देंगे। ये तानाशाही का जवाब देने की जिम्मेदारी सिर्फ एक किसी पार्टी की नहीं, ना अकेली कांग्रेस की है, ना अकेली सीपीएम की है, ना किसी एक दल की है। ये पूरे देश की जनता को तानाशाही का जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से देश की बुनियाद बनी हुई, उस बुनियाद को मजबूत करते हुए हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की एक एक बात को मेरे देश का युवा जब तक समझेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तब तक जेपी मूवमेंट जैसा मूवमेंट खड़ा होना भी मुश्किल काम है। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। ये देश तानाशाहियों के खिलाफ लड़ा है, ये देश बहुत सारे अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा है, इस देश के बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं। ये देश लड़ देगा, खड़ा होगा, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा। साक्षी मलिक ने कल इस्तीफा दे दिया बड़े ही रोते रोते, और देश के उपराष्ट्रपति कहना नहीं चाहिए संवैधानिक पद पर है, वो कहते हैं मेरी सांसदों ने बेइज्जती की, मेरे समाज की बेइज्जती हुई, किसान वर्ग की बेइज्जती हुई, जाट कौम की बेइज्जती हुई। साक्षी मलिक वो चेहरा जिसने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, एशियाड कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीते, वो कल रोते हुए इस्तीफा देकर गई अपने खेल से। और भी बहुत सारे पहलवान है, वो दुखी है। बृजभूषण शरण सिंह जो आरोपी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसके ही साथी दोबारा से WFI के अध्यक्ष बन गए। कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? वो जिस तरीके का बयान आज अखबारों में छपा है बृजभूषण का, मोदी जी का वो बयान झूठा है कि सबका साथ सबका विकास, महिलाओं का घोर अपमान है। इस देश में महिलाओं को आगे लाने की बात करी जा रही है, लेकिन साक्षी मलिक के जूते ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र के मुंह पर ये जूते पड़े हैं। जो बेटी दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के नहीं आ रही, उसको हिंदुस्तान की व्यवस्था ने हराने का काम करा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और रही बात उपराष्ट्रपति महोदय की, वो जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ संविधान के ऊपर बैठा कोई आदमी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता। और उनका समाज तो 750 किसान शहीद हुए थे, उनके समाज के लोग बैठे थे, उनके ये घड़ियाली आंसू कभी बाहर नहीं निकले। आज वो जिस समाज की बात कर रहे हैं, उस समाज के लोग ही परेशान हैं असली दुनिया में। असली उसी समाज के लोग, किसान समाज के लोग परेशान हैं। आज किसान समाज का आदमी जिसकी बैंकों की कुड़कियां निकल रही हैं, वो रोडा एक्ट को क्यों संशोधन क्यों नहीं करवाते कि किसान की जमीन कुड़क नहीं हो? वो जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं, वो एक समाज विशेष का माइलेज, क्योंकि ये पूरी की पूरी पट्टी जहां भी इलेक्शन होने हैं लोकसभा के, वहां समाज विशेष के वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उपराष्ट्रपति महोदय, आप जिस पद पर हो, आपसे पहले कई लोग उस पद पर आसीन हुए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री के आगे इतना नतमस्तक नहीं हुआ। इसलिए आपकी मिमिक्री से आपको इतना दर्द उठाने की जरूरत नहीं थी। आप जो संसद के भीतर बोल रहे हो, ये असंवैधानिक शब्द हैं जो आपको नहीं बोलने चाहिए। अगर फिर भी कोई सांसद बोल रहा है, मिमिक्री कर रहा है, तो ये उसका भी डेमोक्रेटिक राइट है। कार्टून छपते हैं, आपको इतना दर्द कैसे हो रहा है? कार्टून छपते हैं अखबारों में, प्रधानमंत्री के लिए भी छपते हैं, सबके लिए छपते हैं। अगर आप राष्ट्रपति के पद की गरिमा रखेंगे तो लोग भी आपकी गरिमा रखेंगे। लेकिन आप समाज विशेष की बात कर रहे हो, तो हम उस समाज से आते हैं जिस समाज के लोगों ने काले कानूनों के खिलाफ 13 महीने लड़ करके 750 लोगों ने कुर्बानी दी। उस दिन महामहिम महोदय का कभी भी दिल नहीं पसीजा और कभी भी उन्होंने इस टाइप की भावुक बातें नहीं करी। जिस तरीके से गवर्नर सत्यपाल मलिक ठोकर मार के आगे कुर्सी को काले कानूनों के खिलाफ, वैसे वो कभी नहीं बोले। इसलिए वो तो सिर्फ और सिर्फ समाज विशेष के वोट लेने की बात करते हैं, जो कि निंदनीय है। चलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब आप 2023 के इलेक्शन में विपक्ष में पहुंच चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, लगातार पिछले 5-7 दिन से देखें, 9 तारीख के बाद 6-7 चोरियां तो हमारे सामने आ चुकी हैं। पहले भी चोरियां हुई थी, लेकिन अब बवाल शायद कम है चोरियों पर भी। हाँ, वो जो लोग बारी बार कैमरा लेकर के दिखाते थे, वो लोग तो गायब हो गए कि वो उनके एजेंट थे, वो उन्हीं के एजेंट थे। और मैं कहना चाहता हूं, मुझे विपक्ष की जिम्मेदारी भादर तहसील ने दी है, मजबूती से निभाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और मैं तो कल भी डिप्टी ऑफिस में किसी बच्ची को न्याय नहीं मिला, हम तो सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए थे। और आज भी प्रदर्शन करने के लिए इंडिया गठबंधन के सारे साथी, जनप्रतिनिधि सारे साथी आए। लड़ेंगे, विपक्ष में है, विपक्ष की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। और मैं मौजूदा जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूं कि हमारे जमाने में कभी ताले टूट जाते थे तो आप मुजरा करते थे, अब तो गेट के गेट ले गए चोर, कहाँ हो, संभालो जनाब। चलिए, शुक्रिया आपका।
शेर सिंह जी गोस्वामी हमारे साथ हैं। शेर सिंह जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? 143 गठबंधन 143 सांसदों को एक प्रकार से निलंबित कर दिया गया, क्या कहेंगे पूरे प्रकरण? देखिए 143 सांसदों को निलंबित करना ये एक लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह तानाशाह सरकार बीजेपी की सरकार ने जो निलंबित किया ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसका निंदा करते हैं। और आज इंडिया गठबंधन के तहत जो है चाहे कांग्रेस पार्टी हो सीपीएम हो सभी गठबंधन के तहत जो है हम ज्ञापन देने आए हैं। क्या इसका विकल्प क्या है? क्योंकि एक ज्ञापन देने भर से प्रधानमंत्री या जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति इतने बड़े फैसलों को बदलते नहीं है, क्या इसका विकल्प है? देखिए जब किसान आंदोलन हुआ था तब ज्ञापन की शुरू हुआ था, बढ़ता बढ़ता किसान आंदोलन कहाँ चला गया? वो 3 काले कानून जो है बनाए इन्होंने, किसान विरोधी कानून बनाए, वापस नहीं लेने पड़े क्या? इसी तरह जो है ये तो चिंगारी है, अभी स्टार्ट हुई है, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले जो है पूरे हिंदुस्तान की जनता सड़क पर आएगी, इसका बहुत बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, सभी पार्टियां मिलकर कर रही है। चलिए शुक्रिया आपका। आपने देखा हमने पूर्व विधायक बलवान पूनिया से भी चर्चा की। 143 सांसदों को जो निलंबित किया गया है उसे पूरे प्रकरण को लेकर लोग रोष में है और पूरे देश भर में आज इसको लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।